Hi students, welcome to Learn in Commerce. Today again we are going to the same chapter, that is dissolution of partnership, जिसके अंदर हम आज जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन के टाइम पर जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का विद प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट दोबारा से एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पकड़ रहे हैं जिसमें जनरल एंट्रीज हैं। इसमें ध्यान दो कैसे है, देखो। अब जनरल एंट्रीज जो नॉर्मली है एक्सपेंसेस के ऊपर है। देखो यहाँ जनरल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ फर्म के डिसोल्यूशन के केस में। एक डी है, एक पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो उसको अपॉइंट किया गया कि तुम सारा डिसोल्यूशन प्रोसेस देखो, उसको मिलेगा रेम्यूनरेशन 12,000 रुपये का और सारे खर्चे बियर वो करेगा, और जो खर्चे हैं वो डी ने पे कर दिए। अब बताया क्या था कि उसको डिसोल्यूशन के लिए अपॉइंट किया गया 12,000 के रेम्यूनरेशन के लिए, तो 12,000 कंपनी ने उसको देने हैं और कहा गया सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तुम बियर करो। और एक्सपेंसेस हैं कितने? 11,000 जो डी ने पे कर दिए। तो ठीक है, उसको कहा गया बियर करने के लिए, उसने पे कर दिए। उसने पे कर दिए तो हमें इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी, सिर्फ जो रेम्यूनरेशन देना है उसकी एंट्री करनी है। तो सोल्यूशन देखो इसका, हम इसके लिए सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमने उसको देने हैं 12,000 रुपये उसकी एंट्री कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट 12,000। ये सिर्फ डी को जो पेमेंट करनी है सिर्फ वो दिखा रहे हैं, जो एक्सपेंसेस बियर करने थे वो उसने खुद कर लिए, उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी। बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड, सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री करी है पूरी डिसोल्यूशन प्रोसेस करने के लिए जो हमने उसको रखा है। अब बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में जे एक पार्टनर था टू लुक आफ्टर, उसने डिसोल्यूशन प्रोसेस को देख रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन पॉइंट की तरह, और उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन अलाउड है 7,000 का। अब उसको 7,000 देने हैं और वो सारे एक्सपेंसेस वो खुद बियर करेगा, ये भी पहले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 6,000 रुपये के थे वो फर्म ने पे करे हैं। तो उसको कहा गया था सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं, पर वो जो खर्चे थे वो उसकी जगह फर्म के बैंक अकाउंट से पे हुए। ओके, तो अब एक तो हमने उसको 7,000 देने हैं उस प्रोसेस के लिए, साथ में जो उसने बियर करने थे 6,000 रुपये वो फर्म ने पे कर दिए, ये उससे वापस लेने हैं। तो इसकी एंट्री ऐसे करनी, जो हमने उसको देने हैं वो तो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेएस कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपये से जो उसको देने हैं। लेकिन जो उससे हमने वापस लेने हैं, क्योंकि बियर उसने करने थे लेकिन फर्म ने पे कर दिए, तो हम एंट्री करेंगे जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि जो हमने उसको देना है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 7,000 से, और अगर हमने उससे वापस लेने हैं क्योंकि फर्म ने पे कर दिए उसके जो एक्सपेंसेस बियर करने थे, तो वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। तो जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 6,000। ये एंट्री हमारी। देखिए जब भी हम उसके, अगर वो खर्चे बियर करने थे लेकिन कंपनी बियर कर रही है, तो उससे लेने के लिए हम जेएस कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और उसको देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। सी पार्ट देखो, एक्सपेंसेस जो हैं 12,000 रुपये वो पार्टनर ने बियर करे, रिलेशन में 12,000 बोन बाय पार्टनर बी। ये एक्सपेंसेस वर पेड बाय बी, लेकिन बी ने पे किए बाय ड्राइंग कैश फ्रॉम द फर्म। तो ये फर्म से कैश निकाल के पे किए हैं। इसका मतलब देखो बियर करने थे बी ने, और वो बी ने खर्चे पे तो कर दिए, लेकिन कहाँ से? फर्म के पास से निकाल के। इसका मतलब रिजल्ट यही है कि हमने उससे अब लेने हैं, बी से लेने हैं, और साथ ही साथ कमीशन जो उसको अलाउड है वो हमने इसको देना है। सेम ऐसी ट्रीटमेंट होगी, 10,000 रुपये कमीशन देना है और 12,000 रुपये उससे लेने हैं। तो सी पार्ट में जो हमने उसको देने हैं 10,000 रुपये वो तो डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, और जो उससे लेने हैं 12,000 रुपये वो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और टू बैंक अकाउंट कर दिया 12,000 रुपये। ये एंट्री कर दी, सेकंड एंट्री। दो एंट्रीज यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, क्योंकि 12,000 रुपये उसने पेमेंट तो करी पर फॉर्म के अकाउंट से निकाल कर, इसलिए हम उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जो देने हैं उसको 10,000 रुपये कमीशन के, वो ठीक है, वो देने हैं, वो तो देने ही है, डेबिट हमने क्रेडिट कर दिया उसको। जो डी पार्ट है वो है पार्टनर एग्री टू वर्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ 7,500, यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन प्रोसेस कर रहा है 7,500 रुपये में, उसकी जगह वो स्टॉक ले गया अपने कमीशन के फॉर्म में। यानी कि जो 7,500 में उसने एग्री किया था काम करने के लिए, उसकी जगह वो स्टॉक ले गया। तो हमने उसको जो पैसे देने थे उसके बदले में स्टॉक ले गया, तो एक तरीके से हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो इस केस में हमने कोई एंट्री
नहीं करनी, क्योंकि वो अपने खर्चे के बदले में अपना स्टॉक ले गया हमारी फॉर्म का। उसके बाद ई पॉइंट में एक डेटर है 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये के डेटर्स हम ऑलरेडी रिलेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एग्री टू पे द रिलेशन एक्सपेंसेस, वो डेटर जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारे एक्सपेंसेस देने को तैयार हो गया। 8,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर रखे हैं, रिलेशन अकाउंट में लेने हैं उससे, वो एग्री कर रहा है कि वो हमारे 7,800 का खर्चा पे कर देगा। तो इस तरीके से ये एसेट्स और हमारे एक्सपेंसेस आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, तो इसकी भी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं होगी ई पार्ट में भी। इसमें एफ पार्ट जो है, रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपये के हैं। इसमें से 12,000 रुपये वर्ड टू बी बोर्न बाय ए, जो कि पार्टनर है, और बाकी फर्म ने। तो 12,000 रुपये ए ने बियर करने हैं और 3,000 फर्म ने बियर करने हैं। तो जो पार्टनर ने बियर करने थे वो ठीक है, वो बियर करेगा, अपनी जेब से पे करेगा, हमें उसकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो 3,000 फर्म ने पे करने हैं उसकी एंट्री हम कर देते हैं। तो 3,000 रुपये की एंट्री आप कर दोगे। एक तो अच्छा, ये सारे के सारे, यहाँ क्वेश्चन में था कि सारे के सारे पैसे फर्म ने ही पे करे हैं, तो हम एएस कैपिटल अकाउंट से 12,000 लेंगे, डेबिट करेंगे, और रिलेशन अकाउंट से हम 3,000 दिखाएंगे। तो टोटल पेमेंट हम इसमें 15,000 दिखा देंगे। दो एंट्री एक तरीके से हो गई। एक तो रिलेशन टू बैंक 3,000 रुपये जो फर्म ने पे करने हैं, और ए टू बैंक, एएस कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये हमने पे कर दिए जबकि ये बियर करने थे ए ने। तो जो ए ने बियर करने थे 12,000, वो फर्म ने पे कर दिए 12,000, तो हम एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, और जो फर्म ने पे करने हैं उसके लिए तो हम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस की एंट्रीज को एडजस्ट किया जाता है रिलेशन अकाउंट के थ्रू। एक और देखते हैं एंट्रीज का ही क्वेश्चन, जनरल एंट्रीज का ही। देखो पहला पॉइंट है इसका, एक बिल रिसीवेबल है 20,000 रुपये का जो बैंक से डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। बैंक से डिस्काउंट किया हुआ बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि जिसने पैसे देने थे ड्रॉई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड 30% अमाउंट इज रिसीव इन कैश फ्रॉम हिम। तो बिल रिसीवेबल हमने डिसऑनर, जो डिस्काउंट करा लिया था वो डिसऑनर हो गया। तो फर्म ने जो पैसे लेने थे बिल रिसीवेबल के, वो पैसे टाइम पर नहीं मिले, डिसऑनर हो गया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब 30% कैश मिल रहा है, तो 20,000 का 30% कैश मिल रहा है, तो आपको वही एंट्री दिखा दो। तो हम सबसे पहले तो 6,000 दिखाएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि आपको उस 20,000 का 30% मिल गया ड्रॉट से 6,000 रुपये, लेकिन उसके डिसऑनर की वजह से हमारे बैंक अकाउंट से 20,000 रुपये माइनस हो गए हैं, तो इसलिए हमें बैंक को 20,000 रुपये दिखाने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 20,000 रुपये की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक है, क्योंकि बैंक से हमारा बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, वो हम रिलेशन अकाउंट के थ्रू दिखा देंगे। और जो 6,000 मिल गए हमें बिल रिसीवेबल के, वो हम कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन की एंट्री करके खत्म कर देंगे। तो 6,000 रुपये कैश टू रिलेशन, और रिलेशन टू बैंक जो डिसऑनर के खर्चे हैं वो 20,000 रुपये हमने दिखा दिए। सेकंड पॉइंट जो हमारा है 100 शेयर्स का, बजाज ऑटो लिमिटेड के, वो खरीदे फर्म ने 3600 रुपये के, वो राइट ऑफ हो गए, बक्स से ख़त्म कर दिए, लेकिन उनकी वैल्यूशन अब आ रही है 12 रुपये पर शेयर की। एंड वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। तो एक 100 शेयर खरीदे थे बजाज ऑटो के फर्म ने 3600 रुपये में, राइट ऑफ हो गए, लेकिन उसकी वैल्यूशन आज 12 रुपये की है। तो 100 शेयर्स इंटू 1200 रुपये की वैल्यूशन है शेयर्स की, जिसको ए और बी ले जा रहे हैं 2:1 की रेशियो में। तो 1200 को ही डिवाइड कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। हो 1200 रुपये को इनकी रेशियो में 2:1 में ट्रांसफर हो जाएगा। एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। सी पॉइंट है, एक वर्मा है क्राइटर, जिसको हमने 6,000 रुपये देने हैं, एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट, वो ऑफिस इक्विपमेंट ले जा रहा है हमारा 4,000 रुपये में, और बाकी बैलेंस हम उसको कैश में दे देंगे। तो 6,000 रुपये के बदले में अगर वो ऑफिस इक्विपमेंट ले जा रहा है तो उसकी तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक लाइबिलिटी के बदले में एक अपने एसेट्स को सेट ऑफ कर दिया, एडजस्ट कर दिया, लेकिन बाकी जो 2,000 रुपये उसकी पेमेंट करनी है वो हम रिलेशन अकाउंट के थ्रू कर देंगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपीज़ की ये एंट्री हमारी ट्रांसफर हो जाएगी सिर्फ 2,000 के लिए। उसके बाद लास्ट में यार एक डेटर्स, एक 5 लाख रुपए के डेटर्स हैं और प्रोविज़न है 20,000 रुपये का, जैसे हमने अलग अलग दिखाते हैं, ये हम रिलेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। डेटर्स डेबिट साइड पे 5 लाख डेबिट हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है, और प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स से हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। डिसोल्यूशन के बाद बैड डेट्स हुए 1 लाख, और बाकी डेटर्स के 30% हमें मिले। अब देखो हमें डेटर जो प्रोविज़न दिखाया वो तो अलग दिखाया है, 5 लाख में से
1 लाख रुपये तो बैड डेप्ट्स हो गए, इसका मतलब बचे 4 लाख, और 4 लाख में से 30% कम मिले हैं, इसका 30% हो गया 1,20,000। तो आपको मिले कितने, आपको मिले 2,80,000। तो ये 2,80,000 आप शो कर दो रिलेशन अकाउंट में बाय बैंक करके, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, या कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये 2,80,000 की एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से आपने सारी जनरल एंट्री सॉल्व करनी है इस डिसोल्यूशन प्रोसेस के अंदर। मैं फिर भी अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको मैं, जिसमें हम ये कंप्लीट क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ए एंड बी की रेशियो दे रखी है 3:2, और उनका 31 मार्च 18 को उनका डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ एसेट्स हैं, इसको मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे किया हुआ है, और साथ में एडजस्टमेंट दे रखी है, फॉर्म डिसॉल्व हुआ, और एक एक करके हम एडजस्टमेंट पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं सारे। तो कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ से देखो एसेट्स में पहले ये कैश बैंक को, ये हमने अभी एडजस्टमेंट इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। अब देखो स्टॉक 80,000 और डेटर्स और प्रोविज़न को अलग अलग 66 और 6, तो ये को क्वेश्चन में ट्रांसफ़र कर रखा है। एसेट्स में यहाँ लिखा है एसेट्स, डेटर्स ट्रांसफ़र किया 66 के, और प्रोविज़न ट्रांसफ़र किया 6,000 रुपये का, ये अलग अलग कर दिया। स्टॉक है 80,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आप देखो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। डेटर्स 66 और 6 अलग अलग कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब ट्रांसफ़र कर दिए। तो क्या ट्रांसफ़र नहीं किया, एक तो कैश और बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करा, और तीसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया। ये कैश और बैंक अकाउंट के लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए हम इसको प्रॉफिट लॉस उसमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो गया एसेट्स ट्रांसफ़र। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्राइटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर दो। देखो क्राइटर्स ट्रांसफ़र किए 60,000 रुपये के, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000, क्राइटर 60,000, बिल्स पेबल 25,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 24,000 रुपये, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब इनकी एडजस्टमेंट देखते हैं। बी अंडरटेक टू पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ 1,000। बी कहता है कि मैं 1,000 रुपये की ईपीएफ की पेमेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर दूंगा। ये ईपीएफ की पेमेंट यहाँ पे दिखाई थी लायबिलिटी साइड पे हमने, तो इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बीस कैपिटल अकाउंट के थ्रू। टू बीस कैपिटल अकाउंट ये 15,000 की पेमेंट कहता है बी देने को तैयार हो गया, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ए टुक 60% of the stock at a profit of 10% and remaining stock was sold at discount of 20% on cost। 60% 10% प्रॉफिट पे लेके गया और बाकी स्टॉक 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। स्टॉक था कितना देखो, स्टॉक हमारा था क्वेश्चन में 80,000, ये देखो। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट अगर मैं बताऊँ कि 80,000 का 60% स्टॉक मीन्स 48,000 को वो 10% प्रॉफिट पे ले गया, तो मतलब 52,800 में इसको ए लेके गया, और जो बाकी स्टॉक बच गया 80,000 का यानी 40% पार्ट, यह है 32,000, इसको 20% कॉस्ट की डिस्काउंट पर बेच दिया, मतलब 6,400 पे कम पे बेच दिया इसको। इसकी वैल्यू बच गई 25,600, ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन दोनों को हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो तो जो स्टॉक लेके गया वो लेके गया बाय एस कैपिटल अकाउंट 52,800, और जो स्टॉक है वो हमने बेच दिया बचा हुआ 25,600। ये हमने दो जो एडजस्टमेंट अभी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन की, कुछ पार्ट वो ए ले गया 10% ऊपर पर, और स्टॉक जो बचा हुआ था उसको 20% कम वैल्यू पे हमने बेच दिया। ये हो गया सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट्स हमने 140 और 8,000 में बेच दी, लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग थी, स्टॉक तुम्हारा खत्म हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग
और इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हमने 140 और 8000 में बेच दी। ये पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट खत्म हो गया। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट किए हमारी 10% कम वैल्यू पे, और कैश 27,000 पे एक्सेप्ट किया। यानी कि वो कहता है कि या तो मुझे प्लांट एंड मशीन 10% कम पे दे दो और साथ साथ कैश दे दो। तो जब हम क्रेडिटर्स के बदले में प्लांट एंड मशीनरी देंगे तो उसकी तो एडजस्टमेंट कुछ करनी नहीं, सिर्फ जो उसको कैश दे 27,000 रुपये का उसकी एंट्री हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट जो 60,000 रुपये की थी, ये वाली, ये भी आप 27,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट कर दो। ठीक है, ये पेमेंट हो गई। इसके बाद 8,000 के बुक डेट्स प्रूव्ड बैड और बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। दो एडजस्टमेंट्स हैं। बुक डेट्स हमारे 8,000 कम पे मिल रहे हैं और बिल्स पेबल की पेमेंट फुल करनी है। तो बुक डेट्स को देखो पहले, यानी डेटर्स 66,000 के डेटर्स में 8,000 कम मिल रहे हैं, मतलब आपको मिलेंगे 58,000। और जो बिल्स पेबल थे फिर 25,000 के, ये फुल पेमेंट हो गई, यानी पूरी 25,000 की पेमेंट यहाँ पे कर दी, ये वाली। ओके, अच्छा, अब लास्ट पॉइंट एक एक्सपेंसेस का है, 5,000 रुपये देने हैं और साथ में कंटीजेंट लायबिलिटी 1,000 रुपये की वो पेमेंट करनी है। ये दोनों पेमेंट आपने दिखानी है। 5,000 रुपये के एक्सपेंसेस शो करने और वो एक्सपेंसेस ए देगा। ये देखो एक्सपेंसेस जो हैं वो ए ने देने हैं, इसलिए हम 2A कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 2A कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये और कंटीजेंट लायबिलिटी 1,000 पेमेंट। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। जो एसेट्स हमने नहीं किए, देखो डेटर्स का हो गया, स्टॉक का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं थी, इसको इसलिए हमने इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं था। इन्वेस्टमेंट को कर दिया, गुडविल की भी कोई एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पर नहीं, इसलिए गुडविल को भी इग्नोर कर दिया, ना ही प्रीपेड इंश्योरेंस की। तो ये गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी ऐसी एडजस्टमेंट्स थी जिसकी कोई एडजस्टमेंट बारे यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। लाइबिलिटीज़ में प्रोविजन को वैसे ही कुछ नहीं करना होता। क्रेडिटर्स पेमेंट हमने कर दी, बिल्स वाली पेमेंट कर दी, और आईएफएफ की पेमेंट भी हमने नहीं करनी होती। तो प्रोविजन आईएफएफ हमने पिछले क्वेश्चन में भी छोड़ा था और इस क्वेश्चन में भी हम छोड़ रहे हैं। अब टोटल किया, ये साइड ज़्यादा आ रही है आपकी, तो ये साइड ज़्यादा आएगी तो आपका प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,06,400, जिसको हमने 3:2 की रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया। इनकी रेशियो 3:2 थी, ये सारा प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये रिलेशन अकाउंट खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट, जिसमें कुछ करना नहीं होता। सिर्फ आपको एक तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करने हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। हमारा प्रॉफिट आया था, बाय रिलेशन अकाउंट करके वो ट्रांसफ़र कर दिया। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों दे रखे थे, इन दोनों को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 12,000 रुपये था, वो 3:2 में डिवाइड हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 20,000 रुपये था, वो 3:2 रेशियो में डिवाइड हो गया। ऐसी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा था, वो भी 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो तीन चीज़ें, एक बार बैलेंस शीट में दोबारा देखो, तीन चीज़ें ऐसी थी क्वेश्चन में। एक जो ट्रांसफ़र नहीं किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 और एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीनों चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी उनकी रेशियो में। उसके बाद एक एडजस्टमेंट थी, जो ए स्टॉक लेके गया था 52,800 का, इसको दिखा देंगे। ए एस कैपिटल अकाउंट है भी टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ए में डाल दिया टू रियलाइजेशन 52,800। इसी तरीके से जब हम इधर देखते हैं तो रियलाइजेशन टू बी 15,000 और रियलाइजेशन टू ए 5,000। तो बाय रियलाइजेशन ए में 5,000 और बी में 15,000, वो एक्सपेंसेस वाला 5,000 रुपये और 15,000 वाले जो उसने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करी थी वो हमने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब टोटल किया, टोटल करके जो बैलेंस बचेगा वो उनकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। 1,18,640 और 95,960 ये जो बैलेंस हैं ये अब इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बैंक अकाउंट में आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर एक ओपनिंग बैलेंस बैंक का और कैश का दे रखा था, वो ट्रांसफ़र करा। जो एसेट्स बेचे थे हमने ये सारे 25,600, 1,40,000, 8,000, 48, इन सबको ऐड करके हमने सारा डाल दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 231,600। और जो लायबिलिटी पेमेंट करती वो ट्रांसफ़र कर दी। और जो एक्स और वाई के बैलेंस हमने पेमेंट करे हैं, ये ए बी नहीं एक्स वाई हैं,
ए बी है, सॉरी ये ए बी ही है, नीचे गलत लिखा है, ये ए अकाउंट से और बी अकाउंट से ट्रांसफ़र करा है। तो ये 1,86,40 और 95,960 ये टोटल करके आपका बैंक अकाउंट बराबर हो गया। तो ये सब हमने देखा कैसे हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, कैसे रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैसे कैपिटल अकाउंट और कैसे अपने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसोल्यूशन चैप्टर, जिसमें हर चीज़ हमने थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, इसमें कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं सब देख ली। तो आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस। सो ऑल द बेस्ट, क्योंकि हमने पूरी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल्स में गुडविल की ट्रीटमेंट का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, ये सारा पार्टनरशिप हमने इन वीडियोस के थ्रू ख़त्म किया। तो अब आगे वाले आने वाली क्लासेस में हम कंपनी अकाउंट्स की तरफ चलेंगे, जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में ट्रीटमेंट करेंगे। और शेयर्स एंड डिबेंचर्स ट्रीटमेंट से पहले आपका ये पार्टनरशिप का टॉपिक ख़त्म हुआ। तो ऑल द बेस्ट, स्टे वेल कनेक्टेड विद द लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू।